हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्सर में। देखिए, हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और लगभग 84 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 85 देखते हैं। देखिए 85 लिखा हुआ है, लेकिन हाँ एक बात और जानिए, ये टाइप हम लोग 12 में चल रहे हैं। देखिए कहता है 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। कब? 1 वर्ष पूर्व। लक्ष्मण और कौन है? गोपाल है। लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। ठीक है। अब कहता है उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात क्रमशः का मतलब इसका भी और इसका भी लगातार आप समझिए, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, यानी लक्ष्मण का पिछला वर्ष और लक्ष्मण का वर्तमान, इसका भी पिछले और वर्तमान का कंडीशन दिया हुआ है। ये पिछला है और ये वर्तमान। कितना है? तो 4:5, 4:5 और 2:3 है। ठीक। दोनों के वर्तमान वेतन का योग 42,900। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों के वेतन का योग जो है वो 42,900 है। ये योग कब का दिया है? तो दोनों के वर्तमान वेतन का योग 42,900 है। अब रेशियो देखिए, यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा दोनों के वर्तमान वेतन का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद टोटल का तुलना टोटल से करना पड़ेगा। और आगे किसका पूछा है आप देखिए, कहता है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए, यानी लक्ष्मण का वर्तमान वेतन चाहिए तो लक्ष्मण के रेशियो से गुना कर देंगे वर्तमान वाला से। फिलहाल आप वर्तमान का निकाल लीजिए रेशियो। वर्तमान निकालने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, पिछला का अगर लक्ष्मण का कहें तो 3 है, यहाँ देखें तो कितना 4। अगर हमको वर्तमान चाहिए तो 5 से गुना करेंगे ना, यानी ये कब का निकलेगा? बोलिए वर्तमान के वेतन का अनुपात निकलेगा। चलिए अब ये वाला यहाँ पे रेशियो है तो यहाँ पे आप रेशियो दीजिए। 4 का तुलना 2 से करेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष का तुलना पिछले वर्ष से करेंगे। वर्तमान चाहिए 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको रेशियो अच्छा से निकालिए। ये 4/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? ये 2 बार में होगा, यानी हम कह सकते हैं 5 या 15। अच्छा 1 मिनट, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यानी 5/4 और सिर्फ यहाँ पे 2 रहेगा, तो आप इसको कर सकते हैं 5:8। ठीक है। अब देखिए कहता है कि दोनों के वर्तमान वेतन का योग कितना है? दोनों के वर्तमान वेतन का योग जो है वो है 42,900। 42,900। ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे 42,900 तो कहा, हम लोग देखेंगे यहाँ कितना होगा, तो 8×5 = 13। टोटल का तुलना टोटल से। आपसे पूछा है किसका? आपसे पूछा है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए, तो लक्ष्मण 5 है, 5 से गुना करिए। आप इसको काटिएगा तो ये 3300 बार में कट जाएगा। ठीक है। आप गुना कर लीजिए तो 1 जीरो उतरेगा, 2 को जीरो उतरेगा, 5 × 15, 1 बचा, 5 × 15 = 16, यानी 16,500 रुपया जो है वो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन है। चलिए 16,500 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बनाएंगे 86। कहता है देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी जो हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 85 उसी के जैसा सेम है, लेकिन उसमें 2 व्यक्ति था और इसमें 3 व्यक्ति दिया हुआ है। कहता है ABC की पिछले वर्ष की आय का जो अनुपात है वो 3:4:5 है। ABC के पिछले वर्ष का जो आय का जो अनुपात है, पिछले वर्ष का जो आय का अनुपात है वो कितना है? तो 3:4:5 है। 3:4:5 है। ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आगे, जबकि उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात, समझिएगा इसका भी पिछला और वर्तमान है, इसका भी पिछला और वर्तमान है, इसका पिछला और वर्तमान है। ये पीछे वाला होगा, लेफ्ट वाला पीछे, राइट वाला आगे, लेफ्ट वाला पीछे, राइट वाला आगे, इसका भी लेफ्ट वाला पीछे और राइट वाला आगे। अब उतना लिखेंगे तो टाइम लगेगा। कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4:5, 4:5, इसका कितना है? बी का 2:3 है।
2:3 और सी का है 3:4, 3:4। अब यहाँ पे एक नियत राशि दिले होगा। देखिए आगे, अगर वर्तमान में उसकी कुल आय 98,500 है, 98,500 उसका कुल आय है, कितना? 98,500। ये वर्तमान का कुल आय है, यानी तीनों के वर्तमान का कुल जो इनकम है वो कितना है? 98,500। आपसे पूछ रहा है कि सी का वर्तमान आय बताइए। कोई बात नहीं, और नियत राशि कहाँ का है? तो नियत राशि वर्तमान का है। ध्यान दीजिए, नियत राशि वर्तमान का है तो ये रेशियो को भी यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्तमान में। आइए देखिए हम लोग करते हैं। अब बताइए, पिछला का तुलना पिछला से, वर्तमान निकालना है 5 से गुना करेंगे, क्योंकि हम बोले राइट वाला वर्तमान होगा, लेफ्ट वाला पीछे पिछला साल का होगा। अगर हम यहाँ देखें तो 4 का तुलना 2 से करेंगे, वर्तमान चाहिए तो 3 से, रेशियो लगाइए। ये ए का होगा, ये वाला बी का, तो ये वाला सी का। 5 का तुलना 3 से और सी का वर्तमान चाहिए तो 4 से गुना। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो कटता है आप उसको काट सकते हैं। ऊपर में 4 5 नहीं, ऊपर में नहीं कटेगा, और नीचे भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 15 तिया 45 बटा 4 लिखिए, रेशियो। आप इसको काट सकते हैं, इसको आप काटिए तो ये सिर्फ 6 होगा। आप इसको काटिएगा, ये कटेगा नहीं, गुना होगा, तो 5 के 20/3। अब आप रेशियो को सही कर लीजिए। आप यहाँ पे देखिए 4 है 3 है, तो कहीं ना कहीं 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, अब 12 होगा तो ये थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम तो करेगा। अरे यार, ये 5 या 15 ही होगा ना। ठीक है, चलिए, अब 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा। अब हमको ये बताइए, तब 12 से तो सब में गुना करना पड़ेगा। अब 12 यहाँ आएगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 4 3 बार में काट देगा 12 को, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। चलिए, अगर हम देखें तो 12 छक 72 होगा, और यहाँ पे देखें तो 80 होगा। ठीक, अगर हम टोटल जोड़ते हैं जो टोटल क्यों जोड़ना पड़ रहा है हम लोग को? टोटल क्यों जोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि नियत राशि टोटल है वर्तमान का। ये रेशियो आप निकाल रहे हैं वर्तमान का, ये भी वर्तमान का, क्योंकि यही चीज़ है ये। चलिए, ठीक है, अब अगर आप जोड़ते हैं तो हमको ये बताइए, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 का मतलब 190, 190 और 5 95 और 2 97, यानी 197। ये नियत राशि 98,500 ही है ना? हाँ ठीक है, 98,500 ही है। चलिए, अब देखिए टोटल नियत राशि दिया हुआ है 98,500 और हम लोग कहेंगे 197। अब किसका पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि तब बताइए सी का वर्तमान आय कितना है? यही 80 से गुना करना पड़ेगा। आप 80 से गुना कर लीजिए। आप इसको काटिएगा तो ये 500 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 5 40 पे कितना शून्य? 3 शून्य, यानी 40,000 जो है वर्तमान में सी का वेतन है। लीजिए, बन गया। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 87 है, लेकिन 87 क्वेश्चन बनाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाने से पहले आप थोड़ा सा कुछ कंडीशन समझिए। अगर मान लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ कमाता है तो उसको 2 पार्ट में ही बांट सकता है। पहला पार्ट खर्च करेगा और दूसरा पार्ट उसका होगा कुछ बचत करेगा। यानी कुछ खर्च करेगा, कुछ बचत करेगा, और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, आय। आय का जब भी बात करेगा तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आय को 2 भाग में बांटा जाता है, एक खर्च में और दूसरा बचत में। चलिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात 3:4:8 है। यानी आय का अनुपात किसका है? ए, बी और सी का कितना है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3:4:8। ठीक,
8। अब कहता है और उनके खर्च का अनुपात, किस चीज़ का? खर्च। अब ये जानिए कि आय में से खर्च घटेगा तो बचत होगा, यानी बचत बचेगा। खर्च का अनुपात 5:4:6 यानी 5:4:6 है। ठीक। अब आपको यहाँ पे आपसे पूछा है सी की बचत उसकी कुल आय का 3/4 है, तो इनके बचत का अनुपात बताइए। इनके मतलब इनके सभी यानी ए बी सी तीनों के बचत का अनुपात आप बताइए। बचत का अनुपात बताना है। कैसे हम लोग बताएंगे? देखिए ध्यान दीजिए, डायरेक्ट तो हम लोग नहीं घटा सकते हैं कि आय में से खर्च को घटा दो बचत निकल जाएगा। कैसे होगा? अगर एक के बारे में देखें तो एक यहाँ 3 रुपया कमा रहा है, खर्च कर रहा है 5 रुपया, वही हल हो जाएगा कि आमदनी 8 खर्चा रुपया। देखिए इसको बनाने का एक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पॉइंट को दर्शाया हुआ है। वो कहता है सी की बचत उसकी आय का, यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि सी की बचत कॉमा उसकी आय का कितना, तो 3/4 है। समझिएगा। अब यहाँ पे हम आपको 2 तरह का नियम बताएंगे। एक नियम का होता है और एक नियम से वाला होता है। आप यहाँ पे अभी सिर्फ का नियम पढ़िए, से वाला कभी कभी रेयर केस में आता है, हम आपको बता देंगे। जिस प्रश्न में का और से दोनों लगा रहेगा उस स्थिति में का करेंगे। जिस प्रश्न में सिर्फ का लगा रहेगा, अब आपको यहाँ पे का और से देखने भी आ जाएगा, अभी बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा। कहता है सी की बचत उसकी आय का, सी की बचत। देखिए यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है, 2 कंडीशन नहीं कहिए, 2 तरह का आपको यहाँ पे दर्शा दिया गया है। देखिए एक बचत दिया हुआ है, एक आय दिया हुआ है। एक देखिए बचत है और दूसरा क्या है? आय है। अब देखिएगा यहाँ पे बचत है और यहाँ पे आय है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आय में का लगा हुआ है कि बचत में का लगा हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे का लगा हुआ है सिर्फ आय में का लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा जिस राशि में का लगा रहेगा उसका मान नीचे वाला होगा, हर वाला। ठीक है। तो आय कितना? बोलिए 4। अब बताओ, तो ऊपरैला बचत है, बचत हो जाएगा। बचत कितना? 3। अब हमको ये बताइए, इनकम कर रहा है सी 4 रुपया, जिसमें बचा रहा है 3 रुपया, तो कहीं ना कहीं वो खर्च कितना कर रहा है? बोलिए खर्च तो 1 रुपया कर रहा होगा। ये रेशियो है, रियल नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको सहारा मिलेगा। अब आप एक काम और कीजिए कि यहाँ पे किसके बारे में कहा? सी के बारे में। तो सी को आप सी के आय और खर्च को बराबर कीजिए। देखिए पहला तरीका, अभी तक को तो कुछ ना किए, तो सारा क्वेश्चन लिखा हुआ, यानी आपको सबसे फर्स्ट काम करना है। देखिए मेरा तरीका अलग होता है, ये पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। देखिए आपको क्या करना है कि सी के बारे में बोला है, तो सी का जो रेशियो दिया हुआ है, जैसे देखिए आय का दिया हुआ है और खर्च का दिया हुआ है, आप ये दोनों को बराबर कर लीजिए। आप बताइए, हम बराबर करने का तरीका हम पिछला वीडियो में आपको बताया है कि सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम विधि। तो एलसीएम विधि अगर हम लोग कहें तो यहाँ 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 24। 24 बनाने के लिए 8 या 24, 3 से, यहाँ 6 चौके 24, कहीं ना कहीं ये बराबर हो गया। अब देखिए सिर्फ सी बराबर हुआ है। अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये किस चीज़ का अनुपात है? बोलो आय का। तो आय सी का कितना है? बोलो 4 है, तो यहाँ 4 से आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए खर्च कितना है? खर्च का अनुपात में देखिएगा तो ये खर्च है ना। अब खर्च देखिएगा तो खर्च यहाँ कितना है? बोलिए यहाँ जितना रहेगा उतना ही से गुना करना पड़ेगा। यहाँ कितना? 1, तो यहाँ 1 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए आय में हम कितना से गुना कर लिए? तो 12 से। अब 12 से सब में गुना कर लीजिए। बहुत ईजी मेथड आपको हम बता रहे हैं। यहाँ कितना से गुना कर लीजिए? तो 4 एकम 4, यानी यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि आय में से अगर हम खर्च को हटा दें तो ये क्या कहलाएगा? ये बचत कहलाता है। ठीक है। या फिर आय में से बचत को हटा दे तो खर्च कहलाता है। चलिए आप इस बात को भी समझ गए और इस बात को भी समझ गए, तो इस चीज़ को हम हटाते हैं।
अब आपसे पूछा है कि उनके बचत का अनुपात बताइए, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, ए का आय देखना पड़ेगा कितना है, 12 36, 5 चौके 20। अब बताइए ए जो है 36 रुपया कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है, 20 रुपया, तो कहीं ना कहीं 16 रुपया बचा रहा है। ठीक, आइए बी के पास, बी कमा रहा है कितना, बर्चा 48 रुपया बी कमा रहा है, अब खर्च कितना कर रहा है, बोलिए 16 रुपया, तो कहीं ना कहीं ये 32 रुपया का बचत कर रहा है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, चलिए अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखिए 4 तिया 12, 12 8 96, तो 96 रुपया ही कमा रहा है सी, जिसमें 24 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बचा रहा है कितना बाबू, तो 96 में से 24 घटाइए, कितना बचेगा, 72 बचेगा। क्या ये कटेगा, बोलिए कटेगा, तीनों कटना चाहिए। 4 से कटेगा, बोलिए बिल्कुल 4 से कटेगा, तो 4 चौके 16, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 8 32, बोलिए और कटेगा, सॉरी 8 से तो डायरेक्ट कटता, आप 8 से इसको काटिए, 8 से काट लीजिए, 8 दूना 16, 8 चौके 32 और 8 9 72 होता है, यानी आपका जो रेशियो आया वो 2:4:9। ये आपका रेशियो नहीं है, आंसर आपका है, रेशियो किसका है, तो बोलिए ए बी सी के बचत का रेशियो है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, ए बी और सी की आय का अनुपात जो है वो 7:9:12 के अनुपात में है। 7 9 12, ए बी सी, आय का अनुपात 7:9:12 के अनुपात में है। ये किस चीज़ का अनुपात है, आय का। ठीक है, अब देखिए उनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है, 8:9:15 है। क्या है, ये इनके खर्च का अनुपात है। चलिए अब आपसे पूछेगा कि बचत का अनुपात बताओ, बस यही पूछेगा। अगर नियत राशि कुछ देगा तो आपसे नियत राशि पूछेगा, और नहीं तो रेशियो देगा तो रेशियो में ही पूछेगा। रेशियो दे के नियत राशि में आपसे पूछ नहीं सकता है कि बताओ ए का खर्च कितना है या ए का बचत कितना है, ये कंफर्म आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि रेशियो रियल नहीं होता है। चलिए देखिए, अब आगे कुछ कंडीशन कहा है कि यदि, अच्छा एक बात और, इससे पहले हम क्या बताए थे कि जैसे ही आप क्वेश्चन को लिखिए आप यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है क्या, रेशियो आय का और खर्च का, तो ये आय और खर्च का किसी एक व्यक्ति का बराबर करना पड़ेगा। किसका बराबर करेंगे, तो किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ रहता है। देखिए कहता है यदि ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, देखिए ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, एकदम डिटेल्स पढ़िए। अब अगर यहाँ आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे आय दिख रहा है, यहाँ पे बचत दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा लाइन में सिर्फ और सिर्फ आय और बचत का जिक्र किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं कि जिस राशि में का लगा रहेगा उसका मान नीचे वाला होगा। तो का किस में लगा हुआ है, आय में, तो आय कितना, बोलो 4 हो जाएगा। तब बचत कितना हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा। तब खर्च कितना हो जाएगा, बोलो 3 होगा। कैसे, 4 रुपया कमा रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, तो 3 रुपया खर्च कर रहा है। कौन, ए। अब सबसे पहला काम है, इतना तो आप क्वेश्चन पढ़ के कर सकते थे, ये समझाने के लिए हम आपको लिख के बताए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि किसके बारे में कंडीशन दिया हुआ है, बोलिए ए के बारे में। तो ए का जो रेशियो दिया हुआ है उसको आप सेम कर लीजिए। तब बाबू यहाँ देखे आय 7, यहाँ देखे आय 8, तो अब क्या करें, तब बोलिए एलसीएम विधि बताएं। सबसे बेस्ट का तो विधि वही होता है एलसीएम विधि, तो एलसीएम विधि से करिए करो में। देखिए ध्यान दीजिए, एलसीएम विधि वहाँ लगाएंगे जहाँ कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। बताइए 7 छुच्छे है और ये 8 भी छुच्छे है। छुच्छे का मतलब समझते हैं ना, छुच्छे का मतलब होता है कि सिर्फ आपको चावल दे दिया खाने के लिए और दाल और सब्जी नहीं दिया।
या सिर्फ रोटी दे दिया और सब्जी नहीं दिया, भुंजिया अचार पापड़ कुछ नहीं दिया। यहाँ पे आप देखिए कि 7 छुच्छे है, ये 8 छुच्छे है, तो एलसीएम कब लेंगे? जब छुच्छे ना रहेगा तब कॉमन कुछ रहेगा तब एलसीएम विधि लगाएंगे, और जब कुछ कॉमन ना रहेगा, छुच्छे रहेगा, तब क्या करेंगे? करो उल्टा गुना कर लीजिए। जैसे उल्टा का मतलब, कहने का मतलब कि ये 8 को इसमें गुना कर लीजिए और 7 को इसमें, यही उल्टा गुना होता है। चलिए अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आय का अनुपात है, तो आय ए का अगर देखें तो आय कितना है? बोलिए 4 है, तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा आपको। अब देखिए खर्च है ना जी, तो खर्च यहाँ कितना? बोलो 3, तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। अब 8 चौके 32 से ना गुना कर लिए ए में, 32 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ भी 32 से। यहाँ 7 या 21 से किए तो यहाँ भी आपको 21 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 21 से ही करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर आप गुना करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन होगा गुना करने में, कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। किसी एक को आप गुना करके घटा लीजिए, जैसे हम करते हैं, देखिएगा। चलिए सी को हम कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 के 4, 2 बचा, और 12 36, 36 और 2 38, यानी 384। ये सी का सिर्फ आया, ये रियल में आया नहीं है, ये रेशियो में है, रियल नहीं होता है रेशियो। अब अगर हम यहाँ देखें, तब अगर हम 15 को 21 से या 21 को 15 से, यानी कहने का मतलब 15 को 21 को गुना करेंगे तो कैसे? तब 15 एकम 15, तब 15 के 5, 1 बचा, 15 दूनी 30 और 1 31। देखिए सी का जो खर्च आया वो 315 है, ये 21 है, ये सट गया है इसमें, और 315 है, और आय जो है वो 384 है। तो 384 में से 315 को घटाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आप 300 को मैनेज कर लीजिए, तब बचेगा 84 में से 15 घटाना है। अब 84 में से आप 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए? तो यहाँ पे आपको बचेगा, आप मान लीजिए उसको कि पूरा 85 है, तो 85 में से 15 घटा लीजिए, तो 85 में से अगर आप 15 घटाते हैं तो 70 बचेगा, तो 70 में से एक और कम करना पड़ेगा, यानी 69, ठीक है। ये सी का 69। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में किस ऑप्शन में सी का मान लास्ट में 69 दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ए का है, तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि ये 69 होगा, तो ये 99 होगा, और ये 56, सॉरी ये 99 नहीं होगा, रेशियो आपका यहाँ है ना 69, यहाँ लिखिए, ये कितना 99 और ये 56, ठीक। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 89, ध्यान दीजिए। लेकिन आप अगर देखिएगा यहाँ पे तो 89 जो क्वेश्चन है वो टाइप 13 का है, आपको दिख रहा होगा। चलिए आइए, कहता है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले का 1/5, पहले का 1/5, ठीक है, पहले का 1/5, यानी पहले का पहला भाग मान लीजिए ए है, उसका 1/5, और कहता है दूसरे का, दूसरा मान लीजिए बी है, उसका कितना 1/8 का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है? आप यहाँ पे देखिए 3:4 लिख ले हैं, कितना है 3:4। आप ए अनुपात बी निकाल लीजिए, आप बताइए ये 15 हो जाएगा और ये 8 चौके 32 हो जाएगा। अब कितना रुपया को 2 भाग में बांटना है? तो 94 को, तो 94 टोटल ऊपर रहेगा, और यहाँ हम लोग देखेंगे तो 47 हो जाएगा, टोटल का तुलना टोटल से। अब यहाँ से 2 भाग में बांटना है ना, तो पहला भाग ज्ञात करें। पहला भाग के लिए 15 से गुना कर लीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30, आंसर हो गया।
चलिए, ये पहला तरीका। अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा और देखिए, कहीं ना कहीं आपको दिया है 94 को 2 भाग में बांटे। हम यहाँ 2 भाग को बांटे तो जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, बोलिए 47। कितना से गुना कर दे कि 94 हो जाए, तो 2 से। अब 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा और इसको भी 2 से। जैसे ही ये 2 से गुना करेंगे रेशियो हट के ये रियल हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30 और 35 दूना 64। पहला भाग पूछा है, पहला भाग के लिए हम लोग कितना से गुना कर लेंगे। अब पहला गुना क्या करना है, अब तो ये हो गया 15 दूना 30। पहला भाग कितना रुपया, बोलिए 30 रुपया। चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे कह रहा है कि 27 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले 27 को बांटना है 2 भाग में। मान लीजिए कि ए और बी में बांटा होगा, हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 27। ठीक, कहता है 27 को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5 गुना, तब 5a लिख सकते हैं, दूसरे भाग का 11 गुना को जोड़ते हैं तब प्राप्त कितना होता है। देखिए कह रहा है यहाँ पे 195 के बराबर होता है। आप इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान के बना सकते हैं आप, ठीक है, बराबर करके। तो पहला और दूसरा भाग ज्ञात करें। ये पहला तरीका हुआ जो लॉन्ग प्रोसेस है, आप लोग 9-10 में ये तरीका पढ़े होंगे। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा तरीका देखेंगे जो ऑप्शनल मेथड है। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन को रखिए, आपको ऑप्शन पहला दिख रहा होगा। देखिए 27 को 2 भाग में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना को क्या कहता है, और दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कीजिए कि ऑप्शन देखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन ए से चलिएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए आपको दिख रहा है कि 17 है और कितना है 10 है। कहता है पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, बोलिए 195। क्या सही में आता है 195? देख लेते हैं। 17 पचे 85 प्लस 110, अगर जोड़ेंगे तो 195 आएगा। चलिए आपको ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए कितना, बोलिए 17 और 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। ठीक है, 2 संख्याएं जो है वो 17:45 के अनुपात में है। अब आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या 17 है, 17 का 1/3। ठीक, बड़ी संख्या का 1/5। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है। कम या अधिक का मतलब दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये अंतर कितना का है, बोलिए 15 का। आप यहाँ पर करिएगा तो 17/3 होगा और यहाँ करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 9 होगा, क्योंकि ये कट जाएगा 9 बार में। इसको बढ़िया से लिखिए। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, इसके नीचे कितना, बोलिए यहाँ 3, यहाँ 1। अब यहाँ आपको क्या करना होगा कि 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 17 हो जाएगा और ये 9 तिया 27। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एलसीएम जितना आएगा उस एलसीएम से आपको नियत राशि को भी गुना करना पड़ेगा। 3 से यहाँ गुना कर लेंगे। अब देखेंगे दोनों में अंतर कितना का, बोलिए 10 का। यहाँ अंतर का तुलना अंतर से कर लीजिए। अब आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या बताइए, तो कहीं ना कहीं छोटी संख्या 17 है, आप 17 से गुना कर लीजिए। ठीक, चलिए आप इसको काटिए। 5 दूना 10, 5 तिया 15। आप अगर और इसको काटिएगा तो 3 तिया 9, यानी हम कह सकते हैं कि 4.5 गुना 17।
ठीक है, आप इसको और गुना कर लीजिए तो 17 चौके 68 प्लस 17 पचे 85 यानी 8.5। आप इसको जोड़िएगा, ये गुना करे का तरीका हमको ऐसे है 68 और 8 72 यानी 76 होगा ना, 76.5। लीजिए आंसर हो गया 76.5। नोट कीजिए, मिटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे 92 देखिए कहता है 14,000, ठीक है, 14,000 रुपये 8 आदमी 10 महिला और 10 बच्चों में इस तरह बांटा जाता है कि देखिए पहले समझिएगा 14,000 रुपया को बांटना है, कितना रुपया को, 14,000 रुपया का, लेकिन कुछ कंडीशन है यहाँ पे। कहता है 8 आदमी, आदमी कै गो है, 8 गो, 8 आदमी, ठीक। फिर कहता है 10 महिला, कै गो महिला, 10 महिला और 10 गो बच्चा है, ठीक है, में बांटना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह बांटना है कि प्रत्येक आदमी प्रत्येक महिला से 25% अधिक, प्रत्येक आदमी प्रत्येक महिला से 25% अधिक, ठीक है, यानी जितना महिला को मिलेगा उससे 25% आदमी को मिलेगा ज़्यादा। फिर कहता है प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चा से 25% अधिक, यानी जितना महिला को जितना बच्चा को मिलेगा उससे 25% अधिक कौन लेगा, बोलिए महिला लोग लेगी। आगे अधिक धन प्राप्त करता है तो महिला को कितना रुपया मिलेगा, कोई बात नहीं। आइए देखिए 25% का वैल्यू कितना होता है, बोलिए 25% का मतलब होता है 1/4। अब यहाँ भी देखिएगा तो 1/4, ये प्रतिशत हम आपको पढ़ाएंगे तो समझा देंगे बढ़िया से। अब देखिए जिस प्रश्न में एक से अधिक एलसीएम आ जाए, एलसीएम नहीं कहिए उसको, एक से अधिक भिन्न आ जाए, भिन्न का मतलब समझते हैं, बटा के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। यहाँ पे देखिए 1/4, यहाँ भी देखिए 1/4। आप क्या कीजिए कि नीचे यहाँ 4 है, यहाँ नीचे 4 है, समझिएगा। आप समझ जाइए कि 4 चौके 16, यानी हम लोग समझ जाएंगे कि 16 रुपया किसको दिया, बोलिए बच्चा को दिया, ठीक है। तब 16 का 25% 4 रुपया होता है, तब 4 रुपया अगर जोड़ेंगे, चूँकि अधिक ले रहा है ना, महिला ले रही है, बच्चा को जितना मिलेगा, ये बच्चा का है, ये महिला का है और ये आदमी का। बच्चा का जितना मिलेगा उससे 25% अधिक महिला लेगी, लेकिन किसका 25%, तो बच्चा का जितना मिलेगा। तो 16 का 25% कितना होता है, बोलिए 4 होता है, तो 4 जोड़ देंगे तो 20, यानी जब एक बच्चा को 16 रुपया मिलेगा तो एक महिला 20 रुपया लेगी, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति आय है या प्रति व्यक्ति बंटवारा कहिए। अब इससे 25% अधिक ई लेगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो 20 का 25% 5 रुपया, तो कहीं ना कहीं ये 25 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए ये जो है ये प्रति व्यक्ति बंटवारा है, प्रति व्यक्ति बंटवारा, प्रति व्यक्ति बंटवारा, ठीक है। 25, 20 और 16, एक आदमी को 25 रुपया, तो 8 आदमी को कितना मिलेगा, 25 × 200। ये कुल बंटवारा का अनुपात निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ अगर देखें 200 यहाँ भी होगा और यहाँ 160 होगा, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे और कुछ आप देखिएगा, आपसे पूछा है तो एक महिला को कितना रुपया मिला, कोई बात नहीं,
और टोटल दिया हुआ है 14,000। हम लोग जरा टोटल देख लेते हैं तो 2 2 4 1 5 यानी 500 कितना 60, 560। अब आपसे पूछा कि एक महिला को कितना रुपया मिला, तो आप कह सकते हैं कि एक महिला को 20 रुपया। 20 से आप गुना कर लीजिए। चलिए यहाँ तक के हो गया। ये 0 से ये 0 काट लीजिए। 14 चौके 56, ये 2 से ये 2 बार में कटेगा। और ये बताइए 1000 है तो इसका आधा कहीं ना कहीं 500 रुपया होगा। लीजिए, हमको लगता है 500 रुपया ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर था 92, ये टाइप 14 है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सेम प्रश्न है। देखिए कहता है 6360 रुपया, 6360 रुपया। अब ये 6360 रुपया को बांटना है 8 पुरुष 12 महिला और 15 लड़का। 8 पुरुष 12 महिला और 15 गो है जो लड़का है। ठीक है, में बांटना है। 4 पुरुष का हिस्सा 10 लड़का के हिस्सा के बराबर है। समझिएगा, 4 पुरुष का जो हिस्सा है 10 लड़का के हिस्सा के बराबर है। आप रेशियो निकालिएगा तो पुरुष अनुपात अगर लड़का कहें तब कितना हो जाएगा, बोलिए। पुरुष अनुपात लड़का कहें तो 5:2 होगा, क्योंकि ये कटेगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा। रेशियो निकालिए। फिर आगे कहता है और 2 महिला का हिस्सा 3 लड़का के बराबर है। 2 महिला का हिस्सा 3 लड़का के बराबर है। अगर आप यहाँ पे महिला और लड़का का अनुपात निकालिएगा तो कितना होगा, बोलिए। 3:2 होगा। अब आप एक चीज़ देखिए, एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़का कॉमन है तो लड़का बराबर होना चाहिए, ऑलरेडी बराबर है। तो लड़का ये जो दिया हुआ है प्रति व्यक्ति बंटवारा है। फिर हम वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रति व्यक्ति बंटवारा। चलिए, प्रति व्यक्ति बंटवारा आप यहाँ पे समझिएगा। प्रति व्यक्ति बंटवारा का अनुपात कितना आएगा। अगर हम देखें पुरुष का कितना हो जाएगा, बोलिए 5, महिला का अगर देखें तो 3 और लड़का का देखें तो 2। ये रेशियो में होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं नीचे वाला। अब देखिए यहाँ पे तो कुल बंटवारा यानी कुल हिस्सा, कुल बंटवारे का हिस्सा हम लोग निकाल लेते हैं। एक पुरुष को आप कितना दे रहे हैं, एक पुरुष को आप 5 रुपया दे रहे हैं, तो 8 पुरुष है तो कहीं ना कहीं 40 रुपया हो जाएगा। भारतीय यहाँ 36 रुपया और 15 दूनी 30 रुपया। ठीक, टोटल बांटना है कितना, बोलिए 6360 रुपया हम लोग कह लेंगे। तो 4 3 7 और 3 10 यानी 106 रुपया। ठीक है, चलिए आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताइए, यानी कहीं ना कहीं एक पुरुष का हिस्सा पूछा है। तो एक पुरुष का हिस्सा के लिए कितना से गुना, बोलिए 5 से। आप इसको काटिए, ये 60 बार में कट जाएगा तो 6 × 30 यानी 300। एक पुरुष को 300 रुपया यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उतारिए, नोट कीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 94, दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है। देखिए मोमबत्ती वाला जब भी प्रश्न आएगा तो आपको एक फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला हम बता रहे हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय। आप कहिएगा कि आप रेशियो पढ़ा रहे हैं तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर वाला फार्मूला काहे दिले, इसी पे थोड़ा सा कुछ आपको इधर उधर करके दिया गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये दूरी कहीं ना कहीं मोमबत्ती का लंबाई कहलाएगा। ठीक, ये चाल जो है, ये चाल क्या कहलाएगा, तो ये चाल जो होगा ये लंबाई हमेशा मीटर में होगा, मोमबत्ती का लंबाई मीटर में आप मापिएगा। ठीक, ये चाल है। अब ये चाल क्या कहलाएगा, तो ये चाल जो होगा वो जलने का स्पीड होगा कि किस स्पीड से वो जल रहा है। यह ध्यान दीजिए, ये चाल को हम लोग दर भी बोल सकते हैं कि किस दर से जल रहा है मोमबत्ती, या किस स्पीड से जल रहा है, या किस कहिए चाल से जल रहा है। ठीक, दर भी बोल सकते हैं। ये हमेशा होगा मीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब ये जो समय होगा वो हमेशा घंटा में होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक, अब यहाँ पे समझिए, यानी दूरी यानी लंबाई को लाना होगा, लंबाई को लाना होगा तो कहीं ना कहीं चाल यानी दर, जलने का जो स्पीड है उसको और समय को गुना करना पड़ेगा। देखिए अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए दो मोमबत्तियां जिनकी लंबाइयां बराबर है। एक चीज़ तो कंफर्म यहाँ पे हो गया कि दो मोमबत्ती है और दोनों मोमबत्ती का जो लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर हैं। पहली मोमबत्ती 8 घंटा, मान लीजिए पहल का मोमबत्ती ए है, 8 घंटा में पूरा जल जाता है, और दूसरा मोमबत्ती जो है दूसरा मोमबत्ती कितना घंटा में, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है और जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। मान लीजिए दूसरा मोमबत्ती बी है, ये 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों मोमबत्ती का जो लंबाइयाँ हैं वो आपस में बराबर है। अब कहीं ना कहीं आपको बराबर मोमबत्ती का बराबर लंबाई का एक मोमबत्ती लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे मोमबत्ती कैसे लीजिएगा, तो 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 8 और 6 का एलसीएम 24, यानी 24 मीटर का क्या हो जाएगा, बोलिए, मोमबत्ती होगा। ठीक, ये ए का समय है, ए का पूरा जलने का समय, मोमबत्ती खत्म होने का समय 8 घंटा और बी का 6 घंटा। अगर हम देखें कि दोनों मोमबत्तियां का लंबाई जो है वो आपस में बराबर है, कितना मीटर, तो 24 मीटर। ये भी कंफर्म हो गया, लंबाई को मीटर में रखना है। अब यहाँ पे आपको जलने का स्पीड निकालना पड़ेगा, यानी किस दर से या किस स्पीड से जल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़े थे कि कुल काम को समय से भागा दीजिएगा तो क्षमता निकलेगा। क्षमता यानी किस क्षमता से वो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि किस क्षमता से भी जल रहा है या किस स्पीड से वो जल रहा है। तो जलने का अगर स्पीड हम लोग निकालेंगे तब क्या करना होगा कि अगर ए का स्पीड निकालना चाह रहे हैं कि मोमबत्ती ए किस स्पीड से जल रहा है, आपको 24 में 8 से भागा देना पड़ेगा। 8 तिया 24, यानी 3 मीटर प्रति घंटा के स्पीड से ए मोमबत्ती जल रहा है। अगर मैं बी मोमबत्ती का बात करूं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 24 मीटर है वो मोमबत्ती का लंबाई है। अब यहाँ पे बी जो है वो 6 घंटा में ख़त्म हो जा रहा है। अब तक किस स्पीड से जल रहा है, तो फिर 24 को 6 से भागा दीजिए, तो 6 चौके 24 यानी 4 मीटर प्रति घंटा जो जलने का स्पीड है मोमबत्ती बी का। अब आइए चलिए, अब ऊपर भी 24 लिखिएगा और नीचे भी 24 लिखिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों मोमबत्ती का जो लंबाई है वो आपस में बराबर है। अब देखिए कहता है कि ठीक है जला और जलने के बाद देखिए कहता है कुछ समय तक के जला और जलने के बाद देखिए कहता है 8 तक पूरी तरह जल जाती है। बताएं कि कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। इतना कब होगा?
ये जो अनुपात दिया गया है 5/4, ए का रेशियो 5 और बी का रेशियो जो 4 दिया हुआ है वो कब का है, तो कि जितना देरी जला उसके बाद का बचा हुआ जो कुछ लंबाई बच गया उसका अनुपात है। ए मोमबत्ती टोटल 24 मीटर, जिसमें देखें कि 3 मीटर प्रति घंटा के स्पीड से जला, तक कितना देरी तक के जला ये तो कंफर्म नहीं है, वही तो निकालना है। मान लीजिए कि h घंटा जला, यानी 3 को आप h से गुना करिए। क्यों? क्योंकि दूरी को समय से गुना करेंगे, दूरी को समय से गुना करेंगे, सॉरी दूरी नहीं, चाल को समय से गुना करेंगे तो दूरी निकलेगा। दूरी का मतलब लंबाई। टोटल लंबाई में से जला हुआ लंबाई को घटा देंगे, टोटल लंबाई में से जला हुआ लंबाई को घटा देंगे तो बचा हुआ लंबाई मेरा आ जाएगा। ये बचा हुआ है, घटा लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ से फिर घटा लीजिएगा। मान लीजिए इसका भी h, तो 4 गुना h, ठीक है। अब आप h का मान निकालिए। h यानी कितना घंटा तक के जला वो आप निकालना होगा आपको। निकालिए। चलिए 24 चौके 24 बचे, आप इसको गुना मत कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ 24 बचेगा बराबर। देखिए ध्यान दीजिए, ये मेरा तरीका है। सेम डायरेक्शन घटता है, सॉरी आप विपरीत, सेम डायरेक्शन घटता है सही बोलें, और विपरीत डायरेक्शन जुटता है। सेम डायरेक्शन दोनों है, 24 प्लस में 24 प्लस में, इधर भी दोनों प्लस। ये 4 से इसमें गुना होगा, ये 5 से इसमें गुना होगा, तो कहीं ना कहीं आप 24 बचे और 24 चौके गुना करके अंतर कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 24 का अंतर बचेगा। इधर आइए, अब इधर आएंगे तो यहाँ 3h और यहाँ 4h, तो 3h और 4h में अगर हम लोग अंतर देखें, सेम डायरेक्शन है ना, अच्छा, ये कंफर्म देखिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्लियर कि ये 4 से यहाँ भी गुना होगा और 5 से यहाँ गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और यहाँ देखिएगा तो 5 चौके 20, तब 12 और 20 में अंतर कितना का होता है, 12 और 20 में 8 का अंतर होता है। कहीं पे मिस्टेक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कहीं नहीं है। 8h हम लोग लिखिए, 8 तिया 24, यानी h बराबर 3, यानी आप क्लियर कर लिए कि मोमबत्ती कितना घंटा तक के जला, तो 3 घंटा तक के जला। लीजिए आंसर यही है, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही तो आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है, राम व श्याम के पास समान लंबाई के व भिन्न मोटाई के एक एक मोमबत्ती है। लंबाई समान है लेकिन मोटाई अलग अलग है। चलो उससे कोई मतलब नहीं। आगे देखिए, राम की मोमबत्ती पूरी तरह जलने में 3 घंटे का समय लेती है। राम की मोमबत्ती पूरा जलने में 3 घंटा का समय लेती है, और श्याम की मोमबत्ती 4 घंटे का समय लेती है। श्याम की मोमबत्ती 4 घंटे का समय लेती है, यानी 4 तिया 12 मीटर जो होगा वो श्याम का और राम का दोनों की मोमबत्ती के लंबाई हो जाएगा 12 मीटर, ठीक। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसका आप जलने का स्पीड निकालिए, तो 4 मीटर प्रति घंटा और ये होगा 3 मीटर प्रति घंटा। अब मान लीजिए कि कुछ देर जला होगा, तब कुछ अनुपात यहाँ पे बचा होगा। यहाँ पे कहता है 4 घंटे लेती है। यदि दोनों मोमबत्ती 2 बजे जलाई जाए तो किस समय राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी हो जाएगी।
यानी श्याम की मोमबत्ती के लंबाई का आधा होना है किसका, राम का। तो राम बटा श्याम, यहाँ देखिए। चलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 राम का है और 12 श्याम का है। मान लीजिए कि मोमबत्ती, राम का जो मोमबत्ती है वो H घंटा जला होगा, तो 4 गुना H होगा यानी 4H। यहाँ देखें, मान लीजिए कि श्याम का भी मोमबत्ती H घंटा जला होगा, तो 3 गुना H यानी 3H। यहाँ भी घटाइए, नीचे बटा होगा। ठीक, अगर आप इसको देखिएगा, यहाँ अंतर 12 का आएगा। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी यहाँ आएगा 5 का, यानी 5 घंटा। आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप इसको कह सकते हैं H बराबर 12/5 घंटा। इसको आप मिनट में करने के लिए 60 से गुना करिए, तब 12×5 = 60, यानी बराबर है 44 से 144। 144 मिनट है, ये क्या है, मिनट। अब इसको घंटा में बदलिए, तब बताइए यहाँ पे 2 घंटा आप समूला निकाल सकते हैं। जैसे 60 दूना 120, तो 2 घंटा 24 मिनट। ठीक, अब कै बजे जला, तो 2 बजे जला रहा है, तक कितना बजे तक के अब जलेगा कि आधा हो जाएगा राम का मोमबत्ती का लंबाई श्याम को मोमबत्ती के लंबाई से। आप 2 बजे से कितना घंटा तक के जाइए, तो 2 घंटा 24 मिनट, तो 2 बजे से 2 घंटा यानी 2, तो 3 4, यानी 4:24 में ये काम हो जाएगा। क्या होगा, राम का मोमबत्ती श्याम को मोमबत्ती का हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। कै बजे, 4:24 में। आपका आंसर यानी बी ऑप्शन, चलिए सही है, नोट कीजिए। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। कहाँ कोनो जात पात पूछेला जियारा। ज़्यादा नहीं सुनिए, अच्छा नहीं लगेगा फिर। सॉरी, थोड़ा सा कुछ हल्ला हो रहा है। चलिए देखिए, इलेक्शन का टाइम है, इसलिए यहाँ पे जीतेगा भाई जीतेगा हो रहा था। अब पता ना कौन जीतता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि जीतने के बाद सब भूल जाएगा। चलिए देखिए, सब का बात हम नहीं करते हैं, लगभग में ऐसा होता है कि कोई भी चलिए इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आगे देखिए, टाइप 16, क्वेश्चन नंबर 96। हाँ, हम कह रहे थे कि सब ऐसा नहीं होता है, मतलब सब एक जैसा नहीं होता है। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि होता है। यानी एक मेला जो है, मेला के टिकट का मूल्य है, पहले देता था 7 रुपया लगता था, सॉरी 3:7 के अनुपात में वृद्धि होता है। यानी पहले 3 रुपया लगता था टिकट का दाम, अब 7 रुपया लगता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे पहले, और यहाँ पे अब या वर्तमान कहिए, अब या वर्तमान, ये मूल्य में वृद्धि हुआ है। कहता है मैं वृद्धि करने
3:7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:13 के अनुपात में कम गई। यानी पहले 16 व्यक्ति आता था, अब 13 व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, ये व्यक्तियों की संख्या होगा। जब 3 रुपया था तब 16 व्यक्ति आ रहा था पर डे, अब हो गया जब 7 रुपया तो 13 व्यक्ति आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कुल इनकम हम कह सकते हैं पहले कितना होता था तो 16 48 और अब कितना हो रहा है तो 13 91। कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ उसी बात को यहाँ पे पता लगाना है। कुछ नियत राशि होगा। कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो कमी का बात ही नहीं है, यहाँ पे कमी नहीं हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितना का बोलिए? 48:91। पहले था 48, अब हो गया 91। ये वृद्धि हुआ। क्या हुआ? वृद्धि। ठीक, वृद्धि। चलिए किस अनुपात में? तो 48:91। आइए देखिए 97 ये टाइप 16 है। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि, देखिए फिर वही मूल्य में वृद्धि हो रहा है। कितना? 8:11। 11 है, एक नहीं 11 के अनुपात में टिकट में मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23:21 के अनुपात में गिरावट हो जाता है। ठीक है, 23 पहले 23 को टिकट बिकता था, अब 21 को बिक रहा है। ये टिकटों की संख्या हम कह सकते हैं, बिके हुए टिकटों की संख्या। तो कुल इनकम हम कह सकते हैं कि कुल इनकम पहले कितना था वो अब कितना हो गया। आप यहाँ पे देखिए 8×3 24 के 4 2 बचा, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। यानी पहले 184 रुपया इनकम हो रहा था, अब कितना? आप गुना कीजिए, 21 के एक हाथ में एक बचा और 21 और 2 कितना होता है? 23। चलिए 231। अब यहाँ पे देखिए, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था, 36,800 वृद्धि से पहले हम लोग कहेंगे कितना? 184। तब आपसे क्या पूछा? राजस्व था। ओह, अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व में हुई वृद्धि रुपए में क्या है और कितना में वृद्धि हुआ? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर बचेगा 16, 16 और 31 कितना होता है? आप 16 को 31 को जोड़ लीजिए, ये 7 होगा 47। चलिए 47, ठीक है, यही चीज़ है। 36,800 ही है, 36,800 ही है, 184। ठीक है, अगर आप इसको काट के और गुना कीजिएगा तो ये कितना आंसर आएगा? 9400। लीजिए 9400 का वृद्धि हुआ। ये 47 हम लोग कहाँ से लाए? ये अंतर से गुना करिए, कितना का वृद्धि हुआ? तो पहले 184 और 231, तो कहीं ना कहीं 97 का वृद्धि हुआ। यही 47 का वृद्धि हुआ, तो 47 से आपको गुना करना पड़ेगा। ये 47 है, 97 नहीं है। अगर हम 97 बोल दिए होंगे तो सॉरी। बार बार उन लोग आ जा रहा है हल्ला करने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग उधर उधर हो जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98। देखिए कहता है ए और बी के वेतन का योग ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर नीचे लिख दीजिए, ए माइनस बी, अंतर का अनुपात 11:1 है। तो 11/1 हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे बी और सी के वेतन का योग, बी और सी के वेतन का योग, उनके वेतन का अंतर जो है वो भी 11:1 है। बी अनुपात सी जो है 11:1 है। ठीक, फिर कहता है अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है, कंडीशन सिर्फ ए और सी में है, यानी बी किसी के साथ मैच कर सकता है, यानी बराबर हो सकता है।
ए को सबसे बड़ा रखना है, बी को सबसे छोटा रखना है, सॉरी ए को सबसे बड़ा रखना है, सी को सबसे छोटा रखना है, बी किसी के साथ मैच कर जाए उससे मतलब नहीं है। तो बी का वेतन रुपए में क्या है, दिया गया है कि उनका कुल वेतन जो है 1,82,000 है। कोई बात नहीं, बी का वेतन पूछा है। अगर हम यहाँ ए का मान 6 मान ले, बी का मान 5 मान ले, तो 6 5 11, ये कन्फर्म हो गया, ये भी 6 ये भी 5, 6 5 11, 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या मानिएगा, अच्छा ये तो नहीं कहा है आपसे कि ये कंफर्म कह दिया है कि ए सबसे बड़ा होगा और सी सबसे छोटा होगा। बी चाहे ए के साथ मैच कर सकता है, यानी ए के बराबर भी हो सकता है और सी के बराबर भी। चलिए हम लोग बी का मान अगर हम लोग मान लेते हैं 6 और ये 5, सी का मान 5, 6 5 11, तो ये भी 6 में से 5 गया 11 हो गया, ठीक है। चलिए फिर देखिए, आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए कि रेशियो आप निकाल लीजिए, थोड़ा सा रेशियो अच्छा कर लीजिए। ए अनुपात बी हम कह सकते हैं 6 अनुपात 5, और बी अनुपात सी ना कितना होगा, बी अनुपात सी बराबर कितना होगा, ये भी 6 अनुपात 5 ही होगा। चलिए आप यहाँ पे कॉमन देखिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिएगा तो 6 6 36, 6 5 30 और 5 5 25। चलिए अब कहता है इनके वेतन का कुल योग जो है वो कितना दिया हुआ है, 1,82,000। यहाँ पे लिखते हैं 1,82,000। हम लोग कहेंगे कुल योग कितना है, देखिए यहाँ पे जोड़ के लिखा हुआ है, एक 1,82,000, ठीक है। यहाँ पे जोड़ के लिखा हुआ है 91, आप इसको जोड़ लीजिए, 30 30 60, 30 30 90 और 1 91। चलिए किसका पूछा है, बी का वेतन रुपया में बताइए, बी का वेतन रुपये में बताइए। चलिए बी का वेतन के लिए 30 से गुना, आप इसको काटिए, ये 2000 बार में कट जाएगा, गुना कीजिए तो 3 दूना 6 पे 4 शून्य, यानी 60,000 ए का वेतन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए कहता है 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24, 36 और 84 kg है। 3 डिब्बा मान लीजिए ए है, बी है और सी है। 24 kg, 36 kg और 84 kg क्या है, क्षमता है, यानी डिब्बा में अटेगा। ये सारा केजी में दिया हुआ है। चलिए आगे, ए देखिए आप आगे कहता है 3 तरह के गेहूं क्रमशः ए बी सी से पूरा भरा गया। शुरू से पढ़ते हैं। 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम तथा 84 किलोग्राम को 3 तरह की गेहूं क्रमशः ए बी सी से पूरा भरा गया। तीनों डिब्बे खाली कर दिए जाते हैं तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद 3 तरह का गेहूं है, तीनों में पहले भर दिया
ओकर बाद कहता है कि तीनों को एक तरह से अच्छा से मिला दिया, फिर से निकाल के मिला दिया अलग अलग करके, फिर एक में कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भर दिया, यानी जब भरेगा तो मिश्रण हो जाएगा। तीसरे डिब्बे में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी है? तीसरे डिब्बे में, किसमें? तीसरा डिब्बा में ए वाले गेहूं की मात्रा कितनी है? तीसरा डिब्बा में ए वाले गेहूं की मात्रा कितना है? सुनिएगा, कौन वाला डिब्बा में? तो तीसरा डिब्बा में। तीसरा डिब्बा में देखिएगा, यहाँ पे देखिए तीसरा डिब्बा में पूछा है ए वाले गेहूं की मात्रा। कुछ नहीं करना है, ए वाले गेहूं की मात्रा तीसरा डिब्बा में कितना है? आप हमको देखिए यहाँ पे कि ए वाले गेहूं की मात्रा तीसरा डिब्बा में, तक ए वाला गेहूं की मात्रा कितना है? 24 है, तो 24 को ऊपर रखिएगा। अब टोटल को नीचे रखिएगा, तो 24 + 36 + 84। अब कहता है कि ए वाले गेहूं की मात्रा तीसरा डिब्बा में कितना है? तो तीसरा डिब्बा में तो 84 अटेगा। आप 84 से गुना कर लीजिए। आप इसको पूरा काटिए छाटिए तो आंसर आएगा। वो आंसर अभी हम आपको लिख दे रहे हैं, ये 14 kg आएगा। कितना kg? 14 kg। चलिए नोट कीजिए, आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये सब मिश्रण में पढ़ाएंगे। आगे आइए, देखिए ऐसा कीजिए कि आज क्वेश्चन 99 तक ही रहने दीजिए। हम लोग 99 तक के पढ़ लिए। अब क्वेश्चन टोटल कितना बचा? टोटल 111 तक के क्वेश्चन है, यानी 12 को क्वेश्चन और बचा। इसको रहने दीजिए, हम लोग अगला वीडियो में कर लेंगे, चूँकि वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।